हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फ्यूचर। भविष्य में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एआई जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं, वो अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा, बल्कि हमारी जिंदगी के हर हिस्से को बदल रही है। जैसे काम करने का तरीका, सीखने का तरीका और सोचने का भी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है, टेक लेजेंड्स जैसे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क सब एक्साइटेड भी हैं और चिंतित भी। उनके लिए ये एआई एक बूम भी है और एक वार्निंग भी। उनकी वार्निंग सुनकर गूज़बम्स आते हैं यार, बट उनके फ्यूचर प्रेडिक्शंस इक्वली दिमाग हिला देने वाले हैं। आज हम उनका कंबाइंड विजन देखेंगे, जो एआई के प्रोज कॉन्स और सभी इकोनॉमिक रियलिटी चेक करते हैं जो हमें चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इंतज़ार किस बात का है? आइए जानते हैं मिस्टर प्रो एक्स के साथ। दोस्तों, आजकल हर जगह एआई का क्रेज़ है, इन्वेस्टमेंट बूम पे है, लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। लेकिन मार्क जुकरबर्ग और सैम ऑल्टमैन दोनों वार्न करना चाहते हैं। ये सीन कुछ .com बबल जो था वैसा लग रहा है। तब भी एक्साइटमेंट था, पर टेक्नोलॉजी उतनी तैयार नहीं थी। आज भी वही रिस्क है। अगर हाइप ज़्यादा हो गया और रिजल्ट्स कम मिले तो बबल बर्स्ट हो सकता है। लेकिन एक फ़र्क है, जब धूल बैठ जाएगी सिर्फ वही कंपनीज बचेंगी जिनके पास रियल सॉलिड टेक्नोलॉजी होगी। बाकी तो सिर्फ मार्केटिंग पे टिकी है, वो हवा हो जाएंगी। बिल गेट्स का कहना है कि मेडिसिन वो एरिया है जहां एआई का सबसे इमीडिएट और रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट होगा। इनफैक्ट मेडिसिन तो रिवोल्यूशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हर डिजीज़ एआई डायग्नोस कर रहा है, ट्रीटमेंट पर्सनलाइज कर रहा है और डॉक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। सोचो, एक छोटे से गांव में एक छोटी सी क्लिनिक जहां वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर दी सकती है। ये रिप्लेसमेंट नहीं, कोलैबोरेशन है। ह्यूमन और मशीन जो एक बेहतर ट्रीटमेंट और केयर देगा। एजुकेशन में एआई को वन साइज फिट्स ऑल मॉडल का एंड माना जा रहा है। बिल गेट्स और एलॉन मस्क दोनों कहते हैं कि ट्यूटर्स इतने पर्सनलाइज्ड हो जाएंगे कि ट्रेडिशनल टीचिंग फेड होने लगेगी। गेट्स ऐसा फ्यूचर देखते हैं कि जहां कंटेंट को अडेप्ट करके हर स्टूडेंट को स्पेसिफिक पेस और लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग डिजिटल ट्यूटर्स स्टूडेंट्स को पढ़ा मोटिवेट कर सकते हैं और रियल टाइम में करेक्ट भी कर सकते हैं। मस्त तो यहाँ तक कह चुके हैं कि 2029 तक टीचर्स को एल्गोरिथम में रिप्लेस कर देगा। लेकिन वो और गेट्स दोनों मानते हैं एम्पैथी और इमोशनल कनेक्शन सिर्फ ह्यूमंस के पास है, और वही इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और ताकत रहेगी। ये पॉजिटिव फ्यूचर इमीडिएट और प्रोफाउंड रिस्क के साथ आता है। बिल गेट्स ने एक स्टार्क प्रेडिक्शन भी दी है कि 10 साल से भी कम समय में बहुत सारे ह्यूमन टास्क प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे, मतलब वो एआई से रिप्लेस हो जाएंगे। अब ये सिर्फ मैकेनिकल लेबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स वाइट कॉलर वर्क भी है। माइक्रोसॉफ्ट के एआई हेड मुस्तफ़ा सुलेमान इस बात को रीइंफोर्स करते हैं कि एआई वेव जो चल रहा है अभी फिलहाल ह्यूमन रोल्स को डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है, ना कि सिर्फ ये एक हेल्पफुल टूल है। और इतिहास भी गवाह है कि हर पावरफुल टूल के साथ एक रिस्क भी आता है। बिल गेट्स वार्न करते हैं, अगर एआई खुद को इम्प्रूव करना शुरू कर दे बिना ह्यूमन ओवरसाइट के, तो ये अनप्रेडिक्टेबल डायरेक्शन में जा सकती है और एक ऐसी पॉइंट आ सकता है जहां एक एडवांस एआई डिसाइड करेगा कि ह्यूमैनिटी की अब ज़रूरत ही नहीं है। डी फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन जहां एआई हाइपर रियलिस्टिक वीडियोस और वीडियो जनरेट कर सकते हैं, वही बड़ी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को फ्यूल करने के लिए यूज़ हो सकता है। गेट्स वार्न करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ इलेक्शन को मैनिपुलेशन करने के या सोसाइटी को पोलराइज करने के लिए किया जा सकता है। एआई डिफेंस और ऑफेंस दोनों के लिए एक पावरफुल साइबर सिक्योरिटी टूल बनेगा। ये ग्लोबल सिस्टम में वनरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट कर पाएगा और क्रिटिकली एक्सप्लॉइट भी कर पाएगा, जिससे कंट्रीज के बीच सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स का डेंजर बढ़ जाएगा। इसीलिए गेट्स सजेस्ट करते हैं कि एक ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम हो, जैसे न्यूक्लियर टेक के लिए एक IAEA है, वैसे ही एआई के लिए भी एक इंटरनेशनल सेफ्टी बॉडी हो। क्योंकि अगर हम अभी गाइडलाइंस नहीं लगाए तो कल शायद देर हो जाए। एक और कॉशन ऐड करते हुए मार्क जुकरबर्ग और ओपन एआई के CEO सैम ऑल्टमैन, दो लीडर जो एआई डेवलपमेंट ड्राइव कर रहे हैं, उन्होंने एक शेयर्ड इकोनॉमिक वार्निंग दी है। उनका मानना है कि एआई के अराउंड जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स या पैसे लगाए जा रहे हैं और जो प्रोत्साहित हैं जो लोग इसमें पैसा लगाने के लिए, जो
इंथुजियाज्म दिखा रहे हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे .com का बबल आया था लेट 1990s में लगभग, हाँ, लेकिन जबकि वो प्रिडिक्ट नहीं करते हैं कि एआई गायब हो जाएगा, वो वॉर्न करते हैं कि हम एक शार्प करेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं, एक इकोनॉमिक एडजस्टमेंट जो उन बहुत सारी कंपनीज को वाइप आउट कर देगा जो एआई बैंडवैगन पर जंप कर गए थे बिना सोचे समझे। सिर्फ वही कंपनीज सर्वाइव करेंगी जिनके पास रियल सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है। दुनिया के लीडिंग टेक्नोलॉजी फिगर्स का ये कंसोलिडेटेड विजन क्लियर है, एआई ह्यूमैनिटी का बनाया सबसे पावरफुल टूल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक पावरफुल गिफ्ट हो सकता है या एक टेस्ट जिसमें हम अपने डिसीजन से फेल भी हो सकते हैं। जैसे कि बिल गेट्स बताते हैं कि मुश्किल ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे कि नहीं, बल्कि हम इसे यूज़ कैसे करेंगे वो डिसाइड करना है। हमें फ्यूचर लिखा हुआ तो नहीं मिला, बट हमारे आज का एथिकल डिसीजन जो हम लेंगे ये तय करेगा कि एआई ह्यूमैनिटी या इंसानियत की मदद करता है या रिप्लेस करता है। तो दोस्तों, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो एआई एक डबल साइडेड स्वॉर्ड यानी कि दो धारी तलवार है जिसे हमें बहुत सोच समझ कर यूज़ करना होगा। ये कहानी तो अभी शुरू ही हुई है, आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है हम पर। इसके प्रोज और कॉन्स दोनों बहुत रियल हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या एआई ह्यूमैनिटी का बेस्ट फ्रेंड बनेगा या बिगेस्ट थ्रेट? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म।